जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए पॉडकास्ट में। तो हमारे साथ आज हैं मनीष कुमार, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस में चयनित हो गए हैं 60,244 भर्ती 2023 के माध्यम से। आज इनके बारे में जानेंगे और ये अपने बारे में बताएंगे कि इन्होंने कैसे मतलब सफलता हासिल की और कैसे इन्होंने ये सब अचीव किया। तो मनीष कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, मेरा नाम मनीष कुमार है और मेरा अभी फ़िलहाल फाइनली सिलेक्शन सब कुछ होने के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती 2023 60,244 में हुआ है। मेरा ही नहीं, मेरे दोस्त नागेश डी वर्मा का भी हुआ है और हम दोनों लोग आज बात करने वाले हैं कि क्या संघर्ष किया और क्या ही स्ट्रेटजी अपनाई है। तो भाई चलो आज बात करते हैं। तो आप अपने मतलब प्रारंभिक जीवन से बताइए, मतलब कैसे कब आपने किस वर्ष इंटर किया, मतलब 12वीं पास की, कैसे आप कंपटीशन में आए और कितने फेलर्स आपने झेले, क्योंकि बिना फेलर्स की सफलता नहीं मिलती है। जी, तो आप अपने फेलर्स के बारे में बताइए और थोड़ा कंपटीशन के बारे में बताइए। जी बिल्कुल बताएंगे। हुआ था और इंटर करने के बाद ही हमारे चाचा के लड़के का इंटर 2018 में हुआ था, मुकेश का, और मेरा हुआ 2019 में। तो एक साल उसने ये सोचा कि किया क्या जाए हम दोनों। जब तक हमारा इंटर हुआ तब तक उसने सोच लिया कि हम लोग कंपटीशन की तरफ मूव करते हैं। तो हुआ ये, हम दोनों लोग रहने के लिए अपने हरदोई में आए और हरदोई में हम लोग 1 महीना तक रहे और 1 महीना में हम लोग इतने परेशान हो गए कि मतलब कभी एक कूड़ा तक उठाया नहीं। यहाँ झाड़ू लगाना, अपने रूम में 3 टाइम खाना बनाना, फिर कोचिंग जाना, सब कुछ करना होता था। तो 1 महीने में परेशान होकर फिर हम लोग घर की तरफ चले गए और तब तक क्या हुआ, कोरोना का समय आ गया और लॉकडाउन लग गया। तो फिर 2021 में जब एक भर्ती आई 25,000 के समथिंग एसएससी जीडी की, फिर हम लोगों ने हरदोई की तरफ मूव किया और तैयारी स्टार्ट की। और अभी मैं उत्तर प्रदेश पुलिस में फाइनली सेलेक्टेड हुआ हूँ। फिजिकल मेडिकल सब कुछ हो गया है, जेटीसी सेंटर भी अलॉट हो चुका है, वो मिला है हमको बहराइच। लेकिन फिर भी आप कहेंगे फिर आपने इतने साल सिर्फ कांस्टेबल की नौकरी में लगा दिए। तो बात ये है कि 3 साल हमने नहीं लगा दिए कि उन बीच भर्ती भी नहीं आई, और ऐसा नहीं कि उन बीच हमने पेपर नहीं निकाले। उन बीच हमने एसएससी जीडी 2022 का निकाला है, उसमें हमने मतलब फिजिकल के बाद एक मेरिट लगती थी, उसमें आउट हुए। उसके बाद 23 भर्ती में हुए, उसमें फाइनल में बाहर हो गए। और जो भी 24 में एसएससी जीडी की है, ये उसमें मैं मेडिकल अनफिट हो चुका हूँ। और उस बीच में हमने 2 पेपर और निकाले हैं। दिल्ली पुलिस का निकाला है, उसमें मैं रनिंग में रह गया था ओनली 3 सेकंड से, उसमें चिप लगती है तो 3 सेकंड से रह गया था। और एक पेपर और निकाला है एसएससी सीपीओ का, उसका प्री निकाला है, मेंस का रिजल्ट आना बाकी है, देखो उसमें होता है कि नहीं होता है। और एक सीआरपीएफ ट्रेडमैन का निकाला है, इसमें ट्रेड टेस्ट में फेल हुआ हूँ। इतने पेपर इतने 3 सालों में निकले हैं। तो ठीक है, ये तो आपने बताया मतलब कि आपने तैयारी कैसे की। मतलब अब थोड़ा आप मतलब कंपटीशन में किन किन बुक्स का इस्तेमाल किया, कैसे का स्ट्रेटजी बनाई, ऑनलाइन पर कितना ध्यान दिया, ऑफलाइन कैसे पढ़े, तो इस बारे में थोड़ा ध्यान दीजिए और बताइए। देखो, ऑनलाइन और ऑफलाइन ये तो आप पे डिपेंड करता है कि आप किस तरह से तैयारी कर पाओगे। क्योंकि मेरा ये रहा है कि मैं ऑनलाइन कभी अच्छे से पढ़ाई नहीं कर पाया, क्योंकि ऑनलाइन जब भी क्लास लेता था तो चेयर पे बैठ के नहीं लेता था, मैं चारपाई पे लेट के ही लेता था। और लेट के क्लास लेने से होता है कि 10 मिनट बाद नींद आ जाती थी। तो मैं ऑनलाइन में सक्सेस नहीं रहा हूँ, तो मैं लगातार ऑफलाइन कोचिंग जाता था। और जब मैं नहीं हुआ रूम पे पढ़ने का तो नहीं पढ़ा, लेकिन मैं कोचिंग कभी भी छोड़ता नहीं था। डेली मतलब कोचिंग जाना, और हर दूसरे या तीसरे दिन एक मॉक टेस्ट ज़रूर लगाता था। बाकी किताबें रही की बात, तो वो एक कोई ना कोई एक किताब हर सब्जेक्ट की होनी चाहिए प्रैक्टिस के लिए। और प्रैक्टिस सेट बहुत ज़रूरी लगाना है। बिना प्रैक्टिस के आप मान लो आपने कोई चैप्टर पढ़ा, ठीक है, और फिर उसके बाद कोई अगला पढ़ रहे हो तो पिछला भूल जाओगे। और यदि आप प्रैक्टिस कर रहे हो तो उस चैप्टर का एक भी क्वेश्चन आपके में फंस गया तो आपने लगाया तो रिवीजन बना रहता है, ये होता है। और बात करी जाए स्ट्रेटजी की, तो भाई एक स्ट्रेटजी तो बनानी पड़ेगी। जैसे आप किस समय खाना बनाओगे, किस टाइम कोचिंग जाना है,
फिर आराम के लिए टाइम निकालोगे, फिर पढ़ना है। और कंपटीशन में मतलब कोई भी वनडे एग्ज़ाम निकालने के लिए मिनिमम बात की जाए तो 6 महीने होने चाहिए, और उस 6 महीने में 1-2 घंटे पढ़ने से काम नहीं चलेगा। अगर आप 6 महीने में वनडे एग्ज़ाम निकालना चाह रहे हो तो 7-8 घंटे एक दिन में पढ़ाई होनी ही चाहिए। मैं उस तरह से नहीं पढ़ा, तभी तुमको 2-3 साल लग गए यहाँ तक पहुँचने में। और खुशी इतनी है कि मेरे लिए तो जैसे लोगों को लगता होगा कांस्टेबल ही निकला है, तो मेरे लिए वो कांस्टेबल से कई गुना ऊपर है, क्योंकि मेरे रिश्तेदार और मेरे गांव में पहली नौकरी में गवर्नमेंट जॉब में पाया हूँ। चलो बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। आपने ये मुकाम हासिल किया, अपने माता पिता अपने गांव का नाम रोशन किया, तो ठीक है। इसके बाद 17 जून को ज्वाइनिंग है ना से। आज जो वीडियो हम शूट कर रहे हैं, आज ये 1 जून है, और ये इनके मनीष कुमार जी के चैनल का शुभारंभ है, क्योंकि इन्होंने अपनी यहाँ इसमें स्टोरी बताई है। तो आप इनके चैनल को सब्सक्राइब करिए, और उसके बाद ये समय समय पर आपको मोटिवेट करते रहेंगे। अब इनके 1 साल बाद, ठीक 1 साल बाद इनका इंटरव्यू लिया जाएगा, कैसे इन्होंने ट्रेनिंग कंप्लीट की, क्या क्या उसमें कठिनाइयाँ आई। और साथ में आप हमारे चैनल को भी देखते रहिए। मेरे चैनल का नाम नागेशदीप यूपीपी, और ये जो पॉडकास्ट है आपको दोनों चैनल पर मिल जाएगा। तो ये हमारा पॉडकास्ट का पहला प्रयास है, मैं भी इसमें पहली बार हूँ। मैं देखता था पॉडकास्ट बहुत बड़े बड़े लोगों के, जैसे कि शुभंकर मिश्रा, या उनसे यहीं से हमें मतलब प्रेरणा मिली है। और पॉडकास्ट ये करने का कोई बहुत बड़ा खास रीज़न नहीं था। मनीष भाई ने आग्रह किया कि हम लोग भी चलो करते हैं, सो कुछ तो शुरुआत करने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, प्रयास करते हैं। अब फिलहाल कैसा लगा आप एक बार ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। और मनीष जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। और ठीक है, फिर आपको कुछ कहना हो तो कहिए। हाँ, ये मतलब खुशी तो है, हम दोनों लोगों का एक साथ सिलेक्शन हुआ है, और लगभग बराबर ही नंबर थे। कह सकते हो कि बराबर, 1-2 नंबर का कोई अंतर वो नहीं होता है। इनका भी जनरल में हुआ है और हमारा भी जनरल में हुआ है। तो दुख बस इतना है कि इनका डिस्ट्रिक्ट दूसरा है और हमारा दूसरा है। नहीं, वो डिस्ट्रिक्ट नहीं, तो जेटीसी डिस्ट्रिक्ट। हाँ, जेटीसी डिस्ट्रिक्ट इनका दूसरा, इनका बलरामपुर है और हमारा बहराइच है। अगर एक ही डिस्ट्रिक्ट होता तो हम लोग ऐसे वीडियो बना के डालते रहते लगातार। कोई बात नहीं, जो होता है वो कुछ अच्छे के लिए ही होता है। हो सकता है आप वहाँ से खुद सीख कर कुछ अच्छा कर जाएं, हो सकता है हम अलग रखें। अब जो ये तो हमारे हाथ में नहीं था, जो हमारे हाथ में था वो हमने किया। चलिए ठीक है, इस पॉडकास्ट को हम बंद करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय। धन्यवाद, बाय बाय।